हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी मैथ बाराबंकी पर। आज हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के जैव रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिनको आपको समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इस बार आने के भी चांसेस हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक एक कार्बोहाइड्रेट के नाम सूत्र लिखिए। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं पहले ये समझिए। कार्बोहाइड्रेट का नाम आपने सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, एक प्रकार के बहुत बड़े बहुलक अणु हैं जो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन के जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। ठीक है ना। इसमें हाइड्रो मतलब पॉली तो जानते हैं, जब कहीं पॉली लगा हो, क्या लगा हो, पॉली, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे अणु। ठीक है ना, बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत बड़े बहुलक अणु होते हैं। बहुलक ही जानते हो, बहुत सारे जब छोटे छोटे अणु मिलकर बना लेते हो तो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है ना। रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन, यानी वे सभी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें बहुत सारे हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रॉक्सी कीटोन हो, उनका जल अपघटन करने पर वे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। अब कार्बो मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन होगा। कार्बन हाइड्रोजन इसमें और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है ना। इनका जो रेशियो होता है वो सामान्यतः 1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 1:2:1। सामान्यतः कितना इनका रेशियो होता है, 1:2:1। आइए आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जानते हैं। जल अपघटन के आधार पर इनको 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, तो जल अपघटन के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया, मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में बांटा गया है। तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, मोनो जहाँ लगा हो, मोनो उसको हम कहते हैं एक अणु। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है। तो ये जो एक अणु, यानी वे शर्करा या वे कार्बोहाइड्रेट जो पुनः जिनको जल अपघटित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, मोनोसेकेराइड। उसमें केवल एक अणु हो, अब इससे छोटा उसका अणु संभव नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। इनके सामान जैसे इनका फार्मूला यही CnH2n, अभी आपको बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:2:1। इसी अनुपात में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो वही फार्मूला देखिए लिखा है CnH2n और ON। ठीक है ना, 1:2:1 में। अब इनके सूत्र जो होते हैं, इनके जो सामान्य मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं उनके नाम जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं। दूसरा पार्ट जो है ऑलिगोसेकेराइड, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑलिगो में याद रखिए, जब ऑलिगो लगा हो, ऑलिगो तो इसका मतलब होता है, याद रख लीजिएगा, 2 से 10, यानी वे सभी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन जो जिनका जल अपघटन करने पर 2 से लेकर 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त हों। ठीक है ना, मोनोसेकेराइड के जब अणु प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसेकेराइड। जब 2 होंगे, अब ये आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों, मतलब IPSC जब पढ़ा होगा, जब 2 होंगे, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। और जब 3 होंगे तो ट्राई। इसी तरह यानी कि ये जो होंगे तो क्या होंगे, डाईसेकेराइड, ट्राईसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, इसी तरह प्राप्त होते चले जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स कुछ हो गए आपके, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज का फॉर्मूला कितना होता है, C12H22O11। बाकी सेम सबका माल्टोज का भी होता है, वो इनका जल अपघटन करने पर डिफरेंट टाइप के अणु देते हैं। जो जब सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो एक अणु हमको ग्लूकोज का प्राप्त होता है और दूसरा अणु किसका प्राप्त होता है, फ्रक्टोज का। देखिए दोनों के फार्मूले सेम है, CHH12O6, लेकिन जो ग्लूकोज है इसमें जो होता है CHO समूह, CHO यानी कि एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, इसमें कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड। और जो ये आपका फ्रक्टोज है इसमें डबल बॉन्ड CO, कार्बोनिल समूह होता है। इसमें कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है। लास्ट पार्ट देखते हैं, पॉलीसेकेराइड। पॉली, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पॉली का मतलब होता है क्या,
पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जिसमें बहुत सारे हों, बहुत बड़ा वाणु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो परिभाषा उसी तरह ही लिखेंगे, वे सभी मोनोहाइड्रोक्सी वो सभी मतलब वो सभी पॉलीसेकेराइड जिनका जल अपघटन करने पर 10 से भी अधिक अणु देंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो उनको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। जैसे पॉलीसेकेराइड के रूप में हम आप क्या बता सकते हैं, स्टार्च। स्टार्च आपने पढ़ा होगा, स्टार्च के बारे में, स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टार्च जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं, वो कैसा भोजन होता है, स्टार्च ही तो बनाते हैं। इसका फार्मूला होता है CH6H10O5 की होल पावर n मतलब बहुत सारे अणु जुड़े होते हैं। अब इनका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु बन जाते हैं। यानी जब ये पौधे भोजन बना लेते हैं, जब इनको अपनी भोजन करना होता है तो ये पानी नीचे जड़ों से ले लेते हैं और ग्लूकोज में बना देते हो। जानते हो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हमारा शरीर चलता है, उसी तरह पेड़ भी बढ़ता रहता है। स्टार्च की पहचान करना कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है, तो स्टार्च की पहचान करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको आयोडीन आयोडीन का जो विलयन होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बने जलीय विलयन के साथ जब मिलाएंगे तो ये कैसा कलर देगा, वायलेट कलर देगा, यानी कि बैंगनी कलर देगा। कैसा कलर देगा, बैंगनी कलर देगा। इससे हम पहचान कर लेते हैं ये स्टार्च। ये आता है आपके प्रैक्टिकल में भी कराया जाएगा आपको क्लास में। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं एक आध क्वेश्चन। तो ग्लूकोज में कैसे क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का भी फार्मूला हमने आपको आगे बताया क्या होता है, C6H12O6। क्या क्या होता है, C6H12O6 हमने बताया था अभी इसमें आपको कि ग्लूकोज में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, कैसा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड। तो ये ग्लूकोज में क्या पाया गया, एल्डिहाइड समूह पाया गया। इसका आता है एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 OH समूह। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, CHO बॉन्ड CHOH का होल पावर 4 और बॉन्ड CH2OH, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें 5 OH समूह ये देखिए हैं। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए आता है, कैसे सिद्ध करेंगे, ग्लूकोज में 5 OH समूह है तो इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, PCl5 से करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 क्लोरीन तो पेंटा। तो जब इससे कराएंगे तो जहाँ जहाँ OH लगा है, जहाँ जहाँ ये OH लगा है वहाँ वहाँ जाके क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बन जाएगा। बाकी आपके ये जो छोटे छोटे अणु हैं POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और 5HCl आपके निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।